हमारे चैनल फुलवारी समाचारों का चैनल पे बहुजन विकास आघाड़ी के वरिष्ठ कार्यकर्ता पधारे हुए हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं जरा क्या माहौल है और किस तरह से चल रहा है कार्यक्रम। पहले तो उनका परिचय पूछते हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप वेंकटेश्वर मिश्रा। हमारा परिवार जो है यहाँ पे सदियों से रहता आया है। 4 पीढ़ियाँ बीत चुकी है, 5वां पीढ़ी की शुरुआत हो चुकी है। हमारे बाबा यहाँ के प्रमुख थे, मुनेश्वर बाबा, जो मुनेश्वर मिश्रा मेरे नाना जी थे। और वो उस समय 1965 में जो है वो विद्यालय बांधकाम समिति के अध्यक्ष और जिला परिषद के मेंबर थे। और उन्होंने उस समय से ही उनसे हमने प्रेरणा लिया है समाज सेवा और राजनीति का, दोनों चीज़ का, कि राजनीति में समाज सेवा किस तरह से किया जाता है। क्योंकि उस समय यहाँ पे हिंदी भाषी स्कूल नहीं था। उन्होंने जिला परिषद के माध्यम से सन 1965 में हिंदी भाषी स्कूल का निर्माण कराया। सन 80 में उनका स्वर्गवास हुआ। उसके पहले अगर आप पूरे ठाणे जिला में देखेंगे तो जो भी विद्यालय है, अस्पताल है, साथ ही साथ मंदिर है, वहाँ पे आपको उनका नाम प्रमुख दाता के रूप में दिखेगा जो है। और हमेशा से अपने समाज को, अपने लोगों को वो प्रमुखता से साथ लेकर चले हैं। कोई जात धर्म या कुछ भी कभी भेदभाव नहीं किए। पश्चिम पट्टा जो भुईगांव वगैरह का क्षेत्र है, वहाँ पे भी आप देखेंगे तो सब लोग उनको मानते हैं। उनकी समाज सेवा की वजह से सब मानते हैं। और उनसे प्रेरणा लेकर मैं भी समाज सेवा और राजनीति में आया हूँ। जी, आप तो चर्चित नाम में है, राष्ट्रीय पक्ष पार्टी में आप कार्यरत थे और बहुजन विकास में आप आए, तो क्या वजह हुई, कैसे आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रीय पक्ष में और कहाँ बहुजन विकास आघाड़ी लोकल पार्टी, तो आप क्या देख करके कैसे आप आए, आप बताएं जरा। देखिए, बहुजन विकास आघाड़ी भले ही लोकल पार्टी है, लेकिन यहाँ की जनता के लिए वो बहुत ही उचित है। सन 1989 में जब पहली बार विकास पुरुष अप्पा जो है यूथ कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस में शामिल हुए और यूथ कांग्रेस का यहाँ का वसई तालुके का प्रेसिडेंट बने, पारनाका में उनका स्पीच हुआ। तब हम सब युवा जो है उनके पीछे पीछे वहाँ तक गए, उनका स्पीच सुने। हमें भी राजनीति में रुचि हुआ, लेकिन कुछ समय जो है हम समाज सेवा में ही व्यतीत किए। और जहाँ तक बहुजन विकास आघाड़ी का सवाल है, तो सन 2000 में मेरा इच्छा हुआ कि मैंने देखा कि बाहर के लोग आके यहाँ पे नगर सेवक बन रहे हैं, जो समाज सेवा अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन नगर सेवक बन रहे हैं। तो मेरा भी इच्छा हुआ कि नगर सेवकी के माध्यम से मैं जनता का सेवा करूँ। तो मैंने अपने घर में चर्चा किया। मेरे पिताजी उस समय बीमार थे, लेकिन थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं इस नगर सेवक के चुनाव में 2001 के मैं खड़ा होने जा रहा हूँ। बोले किस पद? तो उन्होंने पूछा कि भाई किस पद से तुम खड़ा होगे? तो मैंने बोला पक्ष नहीं, मैं अपक्ष खड़ा हुआ। तो बोले क्यों? अपनी पार्टी है ना। और वो मुझे सीधा अप्पा के पास लेके गए। अप्पा से उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को चुनाव लड़ना है, आप जो है इनको टिकट दीजिए। अप्पा ने कहा कि आप जो है अजू भाई को जाके इसको मिला दीजिए। पापा मेरे अजू भाई के पास गए। उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, आप मीटिंग में आइए। मैं जाके 1-2 मीटिंग अटेंड किया। तब तक पिताजी का देहांत हो गया। जो है बहुत सी राजनीतिक पार्टियां मुझे बुला रही थी, लेकिन उस समय का दौर ऐसा था कि बहुत से ऐसे लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या दूसरे पक्ष में जुड़े थे जिनका कि व्यक्तिगत स्वार्थ था। तो इसके लिए मैं उस समय ज्वाइन नहीं किया। सन 2003 में कुछ मेरे मित्र, जब ऐसे लोग पार्टी से निकल गए, तो कुछ मेरे मित्र मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि भाई तुझे जब सेवा करना है तो तू पार्टी ज्वाइन कर ले। मैं भी सोचा कि चलो राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन करता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है राजनीति। तो इसलिए मैंने 2003 में मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विद्यार्थी संगठन का अध्यक्ष बना, फिर सेवा दल का अध्यक्ष बना, फिर यूथ का पूरे वसई तालुके का अध्यक्ष बना। उसके बाद में जो बेसिक बॉडी होती है उसका मैं विरार का अध्यक्ष, विरार ब्लॉक का अध्यक्ष बना। उसके बाद जब महानगर पालिका हो गया तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से मैं 63 प्रभाग, उस समय महानगर पालिका में 89 प्रभाग थे, जिसमें नालासोपारा विधानसभा और बोईसर विधानसभा क्षेत्र में
जो वसई विरार शहर महानगर पालिका का 63 प्रभाग था, उसका मैं अध्यक्ष बना 63 वार्ड का। फिर कुछ ऐसी बातें आपसी हुई कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गया। फिर उसमें थाने जिले का महासचिव बना और उसके बाद जो है अपना पालघर जिला पक्ष के अंदर उसको घोषित किया गया। उस समय तक पालघर जिला बना नहीं था, लेकिन सिर्फ मेरे लिए पार्टी ने पालघर जिला बनाया और पालघर जिला का मुझे स्लम सेल का अध्यक्ष बनाया। उसी दरमियान जो है अपना एक हमारे नालोसोपारा के थे पदाधिकारी कांग्रेस के, जो क्षितिज दादा के सामने खड़े हो गए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप जो है क्यों खड़ा हो रहे हो, आप अगर खड़ा हो गए तो इसका फायदा शिवसेना बीजेपी को मिलेगा। तो बोले नहीं नहीं मुझे खड़ा होना है। तो मैंने बोला ठीक है फिर आप खड़ा रहिए। मैं उसी दिन बिना कुछ घोषणा किए माइक लेकर जगह जगह जो है नालोसोपारा विरार हर जगह जो है मैंने क्षितिज दादा का प्रचार किया। और उसके बाद फिर अप्पा ने मुझे बहुजन विकास आघाड़ी झोपड़पट्टी सेल का अध्यक्ष बनाया। इस बीच में जितना भी चुनावी कार्यक्रम हुए सब में मैंने बहुजन विकास आघाड़ी या कांग्रेस या राष्ट्रवादी का सपोर्ट किया। आज तक जो भी मैंने वोट दिया है वो बहुजन विकास आघाड़ी को ही दिया है। जबकि मैं 2006 में खुद चुनाव में खड़ा था, लेकिन मैं जिस एरिया से खड़ा था वहाँ पे मेरा वोट नहीं था, मेरे परिवार का नहीं था, न तो अपना किसी समाज का वोट था। फिर भी मुझे 25% के करीब वोट मिला। और जहाँ पे हमारा वोटिंग था वहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट नहीं था। इसके लिए मैंने उचित समझा कि बहुजन विकास आघाड़ी को वोट देना। और मैंने ये देखा, जो आपका प्रश्न है कि आप बहुजन विकास आघाड़ी में क्यों आए, तो मेरा हर समय, चाहे वो नेहरू हिंदी विद्यालय का जिसका जिक्र मैंने किया कि मेरे नाना ने बनवाया था स्कूल, तो उसका कंडीशन बहुत खराब था। और जो इस समय के पालक मंत्री हैं गणेश नाइक जी, उनके मदद से मैंने जिला परिषद से 13.5 लाख रुपए सेंक्शन करवाए। अब मेरे सामने ये परेशानी थी कि उस स्कूल में, उस विद्यालय में 450 बच्चे पढ़ते थे। अब उनका मैं शिफ्टिंग करूं तब तो वहाँ पे 6-8 महीने में काम हो और स्कूल का निर्माण हो, पुनः निर्माण करना था। तो इसके लिए मैं उस समय के नाना के पास गया, जो है राजू पाटिल जी, उनके पास गया। मैंने कहा कि नाना जी देखिए ऐसा ऐसा फंड आ चुका है, लेकिन बच्चों का शिफ्ट मैं करा नहीं पाऊंगा, तो इसमें मेरा मदद कीजिए। नाना ने बोला ठीक है। उन्होंने बच्चों को शिफ्ट कराया, पूरे स्कूल का निर्माण करवाया। निर्माण होने के बाद वो बच्चे व्यवस्थित रूप से आज पढ़ रहे हैं और भगवान की कृपा से और जिला परिषद से वो आज कक्षा 10 तक हो चुका है, जिस विद्यालय में हम सब पढ़े। और उसी विद्यालय से आज पूरे वसई तालुका के हिंदी भाषी ज़्यादातर, जो कि मुझसे 10 साल बड़े हैं, छोटे हैं, वो उस स्कूल से ही निकले हुए हैं और अपने अपने कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं जी। अच्छा ये बताइए, एक बात और मैं बोलता हूँ कि बहुजन विकास आघाड़ी आप इतने सालों से आप कार्य कर रहे हैं, कैसा है आपको कार्य करने में, आपको रुचि दिखा और कैसा उनका कार्य है, जरा वो आप बताएं, जिससे कि जनता के पास भी ये जाना चाहिए ना बात। हाँ, बहुजन विकास आघाड़ी ऐसी पार्टी है, उसके सर्वे सर्वा जो विकास पुरुष अप्पा है वो ऐसे व्यक्ति है कि जब भी मुझे यहाँ पे महानगर पालिका की जरूरत पड़ी, जैसे मान लीजिए अपने फुलपाड़ा क्षेत्र में जो है बाथरूम लेटरिन का निर्माण कराना हो, या एक बंसी चाल है उसके पास खुला गटर था, मैं गया उसका फोटो खींच के और सीधा ले जाके माननीय श्री अप्पा को दिखाया, तो अप्पा ने तुरंत उस काम को करवा दिया। उसके बाद मान लीजिए कि कहीं पे भी कोई भी परेशानी होती थी, मैं जाके विकास पुरुष अप्पा को डायरेक्ट बोल देता था। और मेरे एक तरह से आप कह लीजिए कि राजनीतिक गुरु जो है वो अजीव पाटिल जी हैं, मैं उनको कह देता हूँ कोई भी बात। उस समय भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस में रहते हुए भी जो भी महानगर पालिका क्षेत्र का काम था, मेरा हर एक काम, पब्लिक का हर एक काम विकास पुरुष अप्पा और बहुजन विकास आघाड़ी के द्वारा ही हुआ है। तो मैंने यही सोचा कि जब यहाँ पे काम करना है, यहाँ के लोगों के लिए काम करना है, तो मैं क्यों ना बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वे सर्वा हितेन ठाकुर जी का एक कंधा बनूं और मजबूती प्रदान करूं बहुजन विकास आघाड़ी को। इसलिए मैं बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यों से प्रभावित होकर, क्षितिज दादा हो या माननीय श्री हितेन ठाकुर जी अप्पा हो, उनके कार्यों से प्रभावित होकर मैं बहुजन विकास आघाड़ी ज्वाइन की। ठीक है, ये तो बात ठीक है, लेकिन वही आप तो एक तरफ तारीफ बता रहे हैं और वही एक तरफ जो कि बहुजन विकास आघाड़ी में रह करके नगर सेवक, सभापति और परिवहन क्या क्या मतलब पद मिला, जो कि लोग जान गए।
फलाने वो है, वो है, मतलब तमाम प्रकार के नाम होते, लेकिन कार्य जो उन्नत हुआ, नाम हुआ, वो बहुजन विकास आघाड़ी से होते हुए भी वो आज राष्ट्रीय पक्ष में चले गए, भाजपा में जिसको बोलते, मैं नाम लेना चाहता हूँ कि भाजपा पक्ष में चले गए। क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसका वजह तो खुद जानते हैं। जो चीज़ है कि उन्होंने इतने सालों में यहाँ की जनता के लिए क्या किया है, और जो आप बात बोल रहे हो वही बात, मैं झोपड़पट्टी सेल का अध्यक्ष बना तो मैं जानबूझ के फुलपाड़ा और शाखा नगर, जो कि बेसिक रूप से अगर आप देखेंगे तो स्लम बस्तियाँ यहाँ पे ज़्यादा है, जुदानी पाड़ा हो, अन्ना पाड़ा हो, या जो भी यहाँ पे स्लम बस्तियाँ ज़्यादा है, इसके लिए प्रमुख रूप से इस विभाग को मैंने चुना। और जब मैं इस विभाग में पिछले 10 वर्षों के लगभग हो गया शायद, तो कार्य करते हुए मैंने महसूस किया कि जिनको जिम्मेदारी विकास पुरुष अप्पा ने दिया था, वो लोग यहाँ पे पार्टी को समाप्त करने के पीछे पड़े थे। वजह चाहे जो भी हो, मैंने ये महसूस किया कि वो पब्लिक का काम ही नहीं कर रहे थे, पब्लिक के बीच में जा ही नहीं रहे थे। इलेक्शन के समय कोई अमेरिका घूम रहा है, कोई बाहर गया है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब मुझे यह व्यक्तिगत रूप से यह महसूस हुआ कि ये लोग जो है पार्टी को यहाँ पे समाप्त करना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार जो महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है, कहीं टिकट की वजह से तो नहीं गए कि अभी नए को जो है इसमें चांस दिया जाएगा, कहीं ऐसा जान करके तो नहीं पार्टी छोड़ करके चले गए? नहीं, देखिए, बात ऐसा है कि वो पार्टी छोड़ के क्या जाएंगे, उन्होंने पार्टी को यहाँ पे समाप्त करने का सोचा जो है, लेकिन उनको शायद ये नहीं मालूम कि जनता उनके वजह से ही विधानसभा लोकसभा में बहुजन विकास आघाड़ी को वोट नहीं दी थी। जनता उनसे नाराज थी, न कि हमारे जो एकदम प्रमुख पार्टी नेता है जैसे विकास पुरुष अप्पा है, क्षितिज दादा है, इनसे पब्लिक कभी नाराज नहीं रही। जो भी वोट मिला है वो उनके नाम पे मिला है। यहाँ तक कि जिनका आप नाम बोल रहे हैं, उन लोग भी जो पिछले महानगर पालिका चुनाव में जीत के आए थे, वो विकास पुरुष अप्पा के वजह से ही आए थे। कभी भी वो पब्लिक के बीच में गए नहीं, पब्लिक, और उन्होंने पब्लिक के कामों को रोका है। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि हमारे एक पूर्व नगर सेवक स्वर्गीय श्री पांडुरंग इंगले जी थे, जो कि बहुत ही कार्यक्षम थे, बहुत लोगों के बीच में घुले मिले थे। उन्होंने एक वार्ड का अध्यक्ष और उसकी टीम का घोषणा किया था। यही सब जो है अपना जो वरिष्ठ इस समय गए हैं बीजेपी में, वो और उनके चंगू मंगू मिलके उनका लिस्ट रुकवा दिए। अरे भाई, तुमको जो करना है वो करो। आज एक जो वार्ड का नगर सेवक है, अगर वो किसी को बनाना चाहता है वार्ड अध्यक्ष, और वो जो है उस तरह का सक्षम व्यक्ति है, तो उनके वजह से वह व्यक्ति भी चले गया भारतीय जनता पार्टी में। आज वो व्यक्ति अपने आप पे पछता रहा है कि जिनके वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, वही लोग आज भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। और देखिए आगे आगे क्या होता है। जहां तक आपने टिकट वगैरह की बात किया, तो ये निश्चित था कि उनको टिकट नहीं मिलता, क्योंकि हमारे विकास पुरुष अप्पा ने उनको विश्वास करके यहाँ की जिम्मेदारी दी थी, और यहाँ के लोगों के द्वारा, यहाँ की जनता के द्वारा विकास पुरुष अप्पा और श्री क्षितिज ठाकुर जी को सब कुछ मालूम पड़ गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसके वजह से मैं समझता हूँ कि ये लोग पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए। और अगर मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि प्रभाग क्रमांक 4 के ज़्यादातर ये लोग हैं, और अगर इनको बीजेपी ने टिकट दिया तो ये सबसे आसान रहेगा बहुजन विकास आघाड़ी के लिए इनको, क्योंकि इनको जनता निश्चय की है कि इनको इनका सही जगह बताना है। एक सवाल और सर, समय बहुत कम है। हाँ, एक सवाल और छोटा सा मैं आपसे लेता हूँ। हाँ, आपका जो चर्चा चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं तो प्रत्येक वार्डों में घूम रहा हूँ, लेकिन विशेष करके देखा जा रहा है, चर्चा लोगों में चल रही है, वो प्रदीप मिश्रा वार्ड क्रमांक 4 से उम्मीदवार बनने वाले हैं। क्या बात है? देखिए, क्या है कि ये तो जनता का प्रेम है। मैं हर क्षेत्र में, मैं आज तक नगर सेवक नहीं बना, 22 साल सक्रिय राजनीति में मुझे आए हुए हो गया, लेकिन कहीं पे भी वसई तालुका में जहाँ पे भी पब्लिक को काम रहता है, मुझे आवाज़ देता है, तो मैं कुछ नहीं सोचता हूँ। मैं वहाँ के नगर सेवक जो हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के हैं या सभापति, उनको कांटेक्ट करता हूँ। अगर वो काम कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद जाकर वहाँ पे काम कराता हूँ। इसी तरह से जब विधानसभा के चुनाव में मैंने यहाँ का बहुजन विकास आघाड़ी का रिजल्ट देखा, तो मैं समझ गया कि ये लोग जो है बहुजन विकास आघाड़ी को यहाँ पे समाप्त करना चाहते हैं। मैं जनता को जाके मिला,
तो जनता ने हमसे कहा कि हमने बहुजन विकास आघाड़ी को नहीं छोड़ा है, बहुजन विकास आघाड़ी ने हमको छोड़ा है। तब मैं सबको समझाया कि देखिए आप विकास पुरुषप्पा चित्रित दादा हमारे युवा कॉलेज में बैठते हैं, आप लोग डायरेक्ट जाके अपना जो भी प्रॉब्लम हो वो बोलिए जो चीज़, और बाकी रह गई कामों की बात तो उसके लिए मैं यहाँ पे तत्पर हूँ, कंटिन्यू मैं काम कर रहा हूँ। प्रभाग क्रमांक 4 ही पकड़ लीजिए। और दूसरा है कि कुछ वर्ष पहले जैसे 92 से 98 के बीच में लक्ष्मी निवास एक बिल्डिंग है जो इस एरिया में आता है, वहाँ पे मेरा ऑफिस था, बिजनेस ऑफिस था। लेकिन मैं आपको बताया कि सामाजिक कार्य मैं पहले से करते आया हूँ, तो वहाँ का लोगों का मदद करता था। प्लस मान लीजिए तारवाड़ी है, गावड़वाड़ी है, अपना जो है बीच का पिंपलवाड़ी वगैरह क्षेत्र है, तो ये सब पुराना क्षेत्र है, बाजार वार्ड वगैरह है। तो यहाँ पे बहुत से लोग जो हिंदी भाषी हैं वो मेरे साथ पढ़े हैं। प्लस यहाँ का जो भूमिपुत्र है, मराठी है या जो भी चीज़ है, जो वर्षों से यहाँ पे रहते हैं वही बस किया है। और सब हमारे बाबा को जानते हैं, सबको जानते हैं, उनको मालूम है कि कौन सा व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों का सेवा कर सकता है। जो आपने बोला कि यहाँ की जनता चाहती है, बात सही है। मैं खुद चाहता हूँ कि अगर मुझे लड़ना पड़े तो मैं प्रभाग क्रमांक 4 से ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ूं जिन्होंने पार्टी को यहाँ पे कमज़ोर किया है। मैं चाहता हूँ कि उनको उनका स्थान दिखाया जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही आह्वान करना चाहता हूँ जनता को, और साथ ही साथ अपने सहयोगियों को, पार्टी के जो कैंडिडेट हैं होने वाले हैं या जो कार्यकर्ता है, उनको मैं यह आह्वान करना चाहता हूँ कि आप घर घर जाके लोगों को सच्चाई बताइए कि ये पिछले 6 वर्षों से वसई विरार शहर महानगर पालिका जो है इसको बीजेपी सरकार या जो भी सरकार रही है महाराष्ट्र की वो चला रही है। और यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी का न तो कोई नगर सेवक है, न महापौर है, न कोई है। तो ये पूरा जो भी यहाँ पे, और पिछले 1 साल से यहाँ के विधायक भी जो है वो बीजेपी के हैं। इसलिए यहाँ इस क्षेत्र में जो भी तकलीफ हो रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी ही जिम्मेवार है, बाकी कोई नहीं। और मैं पूरी जनता को इस चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोग जिस तरह से बहुजन विकास आघाड़ी का अब तक साथ दिए हैं, साथ दीजिए। आप देखेंगे कि इस पूरे वसई विरार क्षेत्र का जो पिछले 1 साल से दुर्गत हुआ है वो सब ठीक हो जाएगा। विकास पुरुषप्पा चित्रित दादा के नेतृत्व में जो भी चुनकर नगर सेवक आएंगे वो सब मिलजुल कर इस क्षेत्र को फिर से एकदम विकास के मार्ग पे ले जाएंगे। धन्यवाद। तो देखिए प्रदीप मिश्रा जी फुलवारी समाचारों के चैनल पे आए और प्रश्नों का जवाब बड़े विवेक के साथ में दिए। आप देखते रहिए, बने रहिए फुलवारी समाचारों के चैनल पे और लोगों तक पहुंचाएं कि क्या कुछ कहे और क्या कुछ नहीं कहे। अभी बाकी तो है, हम मिलते रहेंगे।